हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो लगातार जैसे आपको पता ही होगा कि आपका यहाँ पे चाहे ओपनर हो, चाहे आपका संविदा हो, चाहे आपका आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी यहाँ पे आपका परमानेंट के लिए यहाँ पे सभी अपने स्तर से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड आप जिसको पता होगा ओपनर के लिए 2018 में आपका हाई कोर्ट का आदेश आया था कि जितने आपके ओपनर कर्मचारी हैं उनको 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। इसके बाद सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे जो फैसला आया था आप ओपनर के लिए ही आया था कि आप जो भी फैसला हाई कोर्ट ने किया है वही रहेगा, इसमें कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सरकार ने PLI यहाँ पे पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इसमें यहाँ कहा गया कि आपने जो भी फैसला सुना है वैसे यहाँ पे विचार करके हमें बताइए। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल यहाँ पे डिसीजन आना है, लेकिन इससे पहले एक आपको बोल सकते हैं एक रिदम सा यहाँ पे बना हुआ है, एक लहर से यहाँ पे चल गई है आपका ओपनर आउटसोर्स कर्मचारियों की कि इनको भी कुछ यहाँ पे परमानेंट किया जाए। और जब तक परमानेंट ना हो तो आपका समान काम का यहाँ पे समान वेतन का यहाँ पे बोला है कि जब हम समान काम यहाँ पे कर रहे हैं तो समान वेतन भी हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देश भर में ये आवाज़ उठ रही है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ा ना सुविधाएँ बढ़ रहा है, केवल काम का बोझ। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपनी समस्याएं गिनाते हुए ये भी कहा है कि हमें वेतन स्तर पे तो अच्छा वेतन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो काम इत्यादि है उसका बोझ यहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये आर्टिकल हम आपके साथ यहाँ पे साझा करने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का जो वेतन है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ना बढ़ा है आपका ना ही और बढ़ रहा है, इनका काम का बोझ अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मुजफ्फरनगर आपका सरकारी विभागों और कार्यालयों के कामकाज को सुगम व तकनीक से गति देने वालों के लिए खुद का जीवन गतिहीन है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विभागों व उससे संबद्ध दफ्तरों में अस्थायी रूप से काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों पर ज़्यादा निर्भरता यहाँ पे बढ़ी है। एक कार्यालयों में तकनीकी और सभी महत्वपूर्ण कार्य संभाल रहे हैं, इसके बावजूद काम व दायित्व के अनुसार वेतन और सुविधाओं से यहाँ पे महरूम है। इनकी नियुक्ति किसी संस्था के माध्यम से यहाँ पे इसके बावजूद आपके काम और दायित्व के अनुसार इनका जो वेतन इत्यादि सुविधाएं हैं वो अभी भी कम है, इनका कहना है। इनकी नियुक्ति किसी संस्था के माध्यम से यहाँ पे हो रही है, संस्था के माध्यम से लगे जाते हैं और बहाली के बाद दूसरे फर्म के अधीन कर दिया जाता है। इनके खिलाफ शिकायत करने पर भी पक्ष भी रखने का यहाँ पे मौका नहीं मिला है। अन्य इनकी कुछ समस्याएँ हैं। जो आउटसोर्स पर विभिन्न कार्यालयों में जो नियुक्त आपके कर्मचारी हैं उन्होंने बताया है कि नियमित और संविदा पर नियुक्ति उनके साथ भेदभाव यहाँ पे करते हैं। अधिकारी भी निर्धारित अवकाश देने और कामकाज के दौरान धमकाते रहते हैं। जो इन्होंने बताया कि छुट्टी इत्यादि नहीं मिलती है और काम के दौरान इनको धमकाया जाता है। अधिक काम का यहाँ पे दबाव होने के बाद भी नौकरी में ना तो स्थायित्व है और ना ही कोई आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारी अमित बताते हैं कि किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के काम से यहाँ पे हटाने जाने का यहाँ पे डर सताता रहता है। तो यही सिक्योरिटी ये मांग रहे हैं कि हमारे ऐसा ना हो कि आपके सीधा बोल दिया जाए आप कल से नहीं आइए, जिससे उनका जीवन यहाँ पे खतरे में आ सकता है। समय के साथ सरकारी कामकाज को आसान बनाने में हमारी भूमिका एवं हमारा दायित्व बढ़ रहा है। उत्तरदायित्व की भावना के साथ हम आउटसोर्स कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बाद भी हमारे भविष्य के प्रति गंभीरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि जो सेवा वापसी के डर से अनिश्चितताओं में भी जी रहे हैं। जिले में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं तकनीकी रूप से सक्षम और परीक्षाएं पास कर नियुक्ति के बाद भी इनकी सेवाएं शर्त लग गई हैं। इनका कहना है कि इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग है, तो वही काम कर रहे हैं, आपका समान काम का आपका समान वेतन इनको मिलना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। कार्यालयों में एक भी साथ बैठकर कार्यों को निष्पादित करते हैं मगर भेदभाव किया जाता है। विभागों में पुराने कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद जैसी रिक्त होती है उन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होता गया है। इस क्रम में संविदा के बाद आउटसोर्स कर्मियों की बहाली भी की गई है। ऐसे तो आपका आउटसोर्स से तत्काल बहाली की जाती है, लेकिन 25 वर्ष से अधिक समय से आउटसोर्स कर्मियों की बहाली की जा रही है। सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारी दूसरे बताते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे आवश्यक यहाँ पे समान है। यहाँ पे महंगाई प्रतिमाह यहाँ पे बढ़ रही है, वहीं आपका वेतन आपका यहाँ पे कम है। वर्तमान में सुविधाओं से वंचित है। हमारे भविष्य के लिए भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है, ऐसे कर्मियों की यहाँ पे है। और कुछ शिकायतें इनकी ये है कि अवकाश के दिन भी इनको बुलाया जाता है, जैसे डाटा ऑपरेटर इत्यादि है। तो उन्होंने बताया है कि आपका जो नियुक्ति आपका अवकाश के दिन में इनके कार्यालय के लिए फोर्स किया जाता है कार्य देने के लिए। ये बताते हैं कि इनमें कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपका
डाटा ऑपरेटर, इनका कहना है कि इतने अहम कार्य जिम्मेदारी से हमारे आउटसोर्स कर्मियों का खास यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सीधे खाते में किया जाए तो भुगतान। तो एक मांग ये भी है कि आपका खातों में ना दे करिए, आप अलग से कैश देते हैं। तो आउटसोर्स इन्होंने बताया है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण प्रतिमाह सरकार को करीब 100 करोड़ से अधिक की राशि CGST और SGST के रूप में ब्याह करनी पड़ रही है। विभाग यदि वेतन की साथ सीधे कर्मचारियों के खाते में भेजती है तो इस ब्याह को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांग यही है कि इनको आपका ऑनलाइन यहाँ पे सीधा बैंक खाते में दिया जाए पैसा, ना कि ठेकेदार के हाथों दिया जाए, क्योंकि इसमें बीच में भ्रष्टाचार का आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका परमानेंट करने की इत्यादि यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या अपडेट आती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।